गरीब जेठानी का डाइट वर्सेस गरीब देवरानी का देसी खाना। आज रश्मि की पहली रसोई थी और वो सबको खुशी से हलवा बनाकर परोसती है। माँ जी, पापा जी, आप सभी को मेरे हाथ का बनाया हलवा कैसा लगा, ये तो बताइए। बहू अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कुछ मिठास में गड़बड़ी सी लग रही है। तुमने अच्छा डाला क्या है चीनी की जगह, और वो भी बहुत कम। हाँ बहू, हलवा तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन मीठा बहुत कम है। अरे माँ जी, पापा जी, आप सभी की सेहत को ध्यान में रखते हुए मैंने हलवे में शुगर फ्री गोलियां डाली हैं चीनी की जगह, इसलिए आपको टेस्ट इतना बदला बदला लग रहा है। गुड़ और चीनी तो बहुत अनहेल्दी होता है। नहीं भाभी, आप चीनी को तो अनहेल्दी बोल सकते हो, लेकिन गुड़ तो बहुत अच्छा हेल्दी होता है, बस उसे भी सही मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन भाभी, आप हलवे को हलवे की तरह बनाते ना, पहली रसोई में इतनी भी हमारी केयर मत कीजिए। नहीं नहीं नंद जी, ख्याल तो मैं सबका रखूंगी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी मॉडर्न फिटनेस फ्रीक हूँ। मैं खाने में हेल्दी डाइट लेती हूँ, आपको भी वही दूंगी, क्योंकि जीने का सही मंत्र यही है, जितना हम हेल्दी खाएंगे उतना लिव लॉन्ग रहेंगे। ये सुनकर अच्छा लगा भाभी। इसके बाद आप रात को क्या बनाओगी? वो तो आप सबको रात को ही पता चलेगा। फिलहाल लंच में मैं ब्रोकली की सब्जी और रोटी बनाना चाहती हूँ, आप सबको पसंद आएगा। रश्मि, हमारे घर में ब्रोकली कोई नहीं खाता और है भी नहीं। तो आरव जी, आप ले आइए ना जाके, कह क्या रहे हैं। अब मुझे डाइट वाला खाना चाहिए, आप सबका तेज मिर्च मसाला बंद। ये सुनकर घर वालों को ठीक नहीं लगता, लेकिन आरव दोपहर में लंच बनने से पहले मार्केट से ब्रोकली, रागी, किनुआ, ओट्स सब कुछ लेकर दे देता है। रश्मि, इतनी सारी हेल्दी चीजें क्यों मंगवाई हैं? कुछ टेस्टी सा भी मंगवा लेती और वही बना देती। अरे आरव जी, मैंने सुबह आपको बताया था ना, जितना हम हेल्दी खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे, इसीलिए मैंने हेल्दी चीज मंगवा ली है। मत कीजिए, मैं टेस्टी ही बनाऊंगी, लेकिन हेल्थ में टेस्ट नहीं मिलता। गॉट इट? फिर रश्मि दोपहर के लिए ब्रोकली की सब्जी और सिंपल रोटी बना देती है, साथ में सैलेड काट कर ले आती है। पापा जी, माँ जी, मैं आप सबके लिए खाना ले आई हूँ। रश्मि के हाथ की बनी सब्जी देखकर सबका गला सूख जाता है। बहू, ये तो देखते ही ना खाने वाली लग रही है। मतलब तूने सही से फ्राई नहीं किया, मसाला वगैरह नहीं डाला? हाँ भाभी, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सौते करके आप काला नमक डालकर ले आई हो। हम बीमार नहीं हैं, तो हमारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लिया। हम भी ये भी खा लेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर बहुत सादा उबला हुआ है ये। नहीं माँ जी, पापा जी और आप सभी कान खोलकर सुन लीजिए, अब से आप सबको यही खाना पड़ेगा, क्योंकि यही हेल्दी खाना होता है। आप रोज रोज हेल्दी खाना खाने लगेंगे, आपको अपने आप आदत पड़ जाएगी। शुरू शुरू में लगेगा। चलिए दोनों देवर जी, खाना शुरू कीजिए। सभी लोग मुंह बनाकर रश्मि के हाथ का डाइट वाला खाना खाने लगते हैं, और ऐसे ही रात में रश्मि डिनर में किनुआ की खिचड़ी, वेजिटेबल रायता बनाती है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घर वालों को। अरे माही बेटी, तेरा नई वाली भाभी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। कब तक ऐसा उबाल उबाल कर खाना खाएंगे, जो रसों से चुपकर नींबू और चाट मसाला लिया? हाँ पापा, मुझे भी नहीं खाया जा रहा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुझे भी। क्या हुआ, आप लोगों को चाहिए क्या कुछ? अरे नहीं नहीं भाभी, वो फ्रिज में से मैं कुछ आइस क्यूब लेने जा रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। तो माही एक हाथ में नींबू काट कर ले आती है, दूसरे हाथ में आइस क्यूब लाती है और सबके ग्लास में डाल देती है, और नीचे सब बारी बारी से छुपकर अपनी प्लेट में चाट मसाला और नींबू छिड़क कर आराम से खाने लगते हैं। वाह, अब जाकर खाने में थोड़ा स्वाद आया है। हाँ माँ, आप खाना गले से नीचे उतरा है। आप सबको इतना अच्छा लगा, मुझे पता था। चलिए आप सब थोड़ा थोड़ा और खा लीजिए। अरे नहीं बहू, इतना बहुत था, बस अब तो कर दिया। लगता है फिर से उबला हुआ बेस्वाद किनोवा की खिचड़ी खानी पड़ेगी। रश्मि, कल कुछ अच्छा सा हेल्दी डाइट वाला खाना बना देना, अगर बनाओगी तो, क्योंकि ये सब मुझे ऑफिस भी ले जाना है और मैं पूरा दिन डाइट का खाना नहीं खा सकता। एक टाइम अच्छा बना दो, बाकी टाइम डाइट का खाना खिला देना। ब्रेकफास्ट में आप सबके लिए हेल्दी सैंडविच बना दूंगी या फिर पैक कर दूंगी, और ओट्स भी है ऑप्शन में। इससे अच्छा भाभी आप कस्टर्ड फ्रूट बना देना। ये ऑप्शन मैं संडे को अप्लाई करूंगी। सभी लोग डिनर करके सो जाते हैं। अगले दिन भी रश्मि हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाती है और सबको जल्दी उठकर एक्सरसाइज करवाती है। बहू, सुबह के 6 बज रहे हैं, 7 बजे तक तो सोने देती। अरे पापा जी, मैं आपको हेल्दी डाइट खिला रही हूँ, तो हेल्दी डाइट खाने से वर्क नहीं करेगा। आप लोगों को शरीर में भी चुस्ती लानी होगी, तभी तो दुरुस्त रहोगे। चलिए माँ जी, मुझे देखकर अब हाथ ऊपर नीचे कीजिए। माही, रोहित, गोपाल, तुम दोनों भी आओ। अरे भाभी, मुझे बहुत उदासी आ रही है, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, मैं 10 बजे उठता हूँ।
ये तो और भी गलत बात है। 10 बजे तो इंसान खा पी कर ऑफिस चला जाता है। आपको अब डिटॉक्स वाटर और चिया सीड ड्रिंक भी देना पड़ेगा। बहू कुछ नया टेस्टी सा है क्या? मुझे भी पिला दियो। जरूर माँ जी, सबको मिलेगा। पहले आप सब एक्सरसाइज शुरू कीजिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। भाभी गाने चलाकर जल्दी एक्सरसाइज हो जाती है। मैं 1-2 बार जिम गया हूँ। गोपाल फोन में गाने बजाने लगता है और सब गाने पर ही थिरकने लगते हैं। इशारे तेरे कंगने दे, तारीख के दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कितना फैन तेरा बन गया ये। अरे नहीं नहीं, ये वाला गाना। मत तेरे हो गई ओ सजना मेरे सतरंगिया रंगिया, ओ सजना मेरे रंग रंगिया रंगिया। अरे आप सबको जुम्बा क्लासेस के लिए नहीं बोला, एक्सरसाइज के लिए बोला है। चलिए हैंड्स ऊपर कीजिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। एक्सरसाइज करने के बाद रश्मि हेल्दी डाइट में सैंडविच और ओट्स बनाकर दे देती है और हेल्दी सैंडविच ही पति के टिफिन में पैक कर देती है। रश्मि, ये बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है। क्या कुछ और नहीं बन सकता? हाँ भाभी ठीक है, मैं भी आप सबको फ्रूट्स काट कर दे देती हूँ, वही खा लो आप। इस तरह ससुराल वालों को अमीर बहू के हाथ का हेल्दी डाइट खाना खाना ही पड़ता है, और वो भी तीनों टाइम। खाकर परेशान हो जाते हैं तो कभी कभार छुपकर घर से बाहर नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, समोसे खा लिया करते थे। अरे बाहर जाकर कितने दिन बाद इतना बढ़िया चटपटा समोसा खाया है। पता नहीं हमारी अमीर बहू कितनी डाइट वाली क्यों निकली। कुछ भी नहीं खाने देती और ना ही बनाती है। वही तो, मुझे तो अपने फैसले पर अफसोस होता है कि मैं ऐसी बहू को पसंद करके ले आई। सोचा था बड़े घर की है, अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी क्योंकि रॉयल खाना खाती होगी, लेकिन ये तो डाइट वाली निकली। अरे देखो सामने गोलगप्पे वाला है, अब गोलगप्पे खाकर घर में चलते हैं वरना बहू देख लेगी। प्रकाश और कुंती गोलगप्पे खाकर घर में खिसक लेते हैं। वहीं तीनों भाई बहन भी कमरे में छुपाकर चॉकलेट, पिज्जा, मैगी को खाते हैं। एक दिन रश्मि वैक्यूम क्लीनर से नंद के कमरे की सफाई करने आती है तो वहाँ चॉकलेट के रैपर और चिप्स के पैकेट देखते हैं। माही ये सब क्या है? मैं घर के सभी लोगों का हेल्थ का ख्याल रख रही हूँ और तुम बाहर की चॉकलेट चिप्स खाकर अपनी सेहत खराब करना चाहती हो। अब से तुम्हें ये नहीं खाना। अरे भाभी मेरे चिप्स के पैकेट वापस कर दो, चिप्स से कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता? ये पाम ऑयल में बनते हैं, तुम्हें ग्लूटेन फ्री लेना चाहिए। कुछ ऐसा करो, ड्राई फ्रूट्स खा लो। जितना चमक दमक रहोगी, ये सब कम खाओगी, उतने पिंपल और एक्ने कम आएंगे फेस पर और सुंदर दिखोगी। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लड़के मिलेंगे जो तुम पर लाइन मारेंगे। हाँ भाभी ये तो सच है, लेकिन मेरा चिप्स, नो चिप्स। रात को बहू नॉर्मल दाल, रोटी और ब्राउन राइस बना देती है। हे भगवान, इस दाल में तड़का नहीं है, रोटी पर घी नहीं है और चावल भी तूने ब्राउन वाले बनाए। ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहू दाल में तड़का लगा दे, रोटी पर घी लगा दे। माँ जी, पापा जी, फिर वही बात। मैं तो आप सबका ख्याल रखना चाहती हूँ। आप जैसी एज में हैं ऐसा ही खाना खाना चाहिए। आपको नहीं पता आजकल का घी भी मिलावट वाला आता है और फिर मिर्च मसाले नुकसान करते हैं और ब्राउन राइस हेल्दी है। अरे बहू ये सब्जी है या घास, तू खुद देख। पापा जी सुपर फूड बॉडी को डिटॉक्स करेगा। अरे बहू, हमारा डिटॉक्स समोसे खाने से ही हो जाता है, तू वही लिया। रश्मि मानती नहीं है, घर वालों को जबरदस्ती रश्मि का बनाया हुआ डाइट का खाना खाना पड़ता है। कुछ उन्हें आदत हो जाती है, कुछ बाहर रिश्तेदारों के पास जाकर ही चटपटा खाना खा लेते हैं और इससे बोर हो जाते हैं। 1 साल बाद ही कुंती रोहित के लिए शहर में रहकर ही गांव की लड़की का रिश्ता देख लेती है जिसे खाने पीने में काफी कुछ बनाना आता था। अरे वाह बेटी, क्या स्वादिष्ट कचौड़ी बनाई है तुमने। हाँ माँ जी, मुझे दाल मखनी भी बनानी आती है और लिट्टी चोखा भी। बल्कि ये कहूँ तो आपको लगेगा कि मैं शहर में रहती हूँ, लेकिन मुझे गांव वाला सारा देसी खाना बनाने आता है। हमने तो अपने घर में सिलेंडर खत्म हो जाने पर मिट्टी का चूल्हा भी बना रखा है। अजी सुनते हो ना, ये हमारे रोहित बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। इसे कितना कुछ बनाने आता है। तुम ठीक रहती हो, सही है ना रोहित बेटा? हाँ पिताजी, मुझे तो खुशी इस बात की है कि भाभी की बोरिंग डाइट वाला खाना नहीं खाना पड़ेगा। सच बताऊं तो हमें भी। मतलब समझी जी, आपको ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक परेशानी है, हमारे पास आपको दहेज में देने के लिए कुछ नहीं। जो है थोड़ा बहुत कर देंगे क्योंकि अभी हमें शहर में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अरे अरे बहन जी, ये सब कहकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हमें तो बस आपकी गुणवान लड़की चाहिए। ये दहेज भेज देना तो आजकल की प्रथम है। कन्यादान करना ही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। आप बस वही कर दो। हाँ बहन जी। जी शुक्रिया।
अरे कुसुम जरा मुंह तो मीठा करवा। कुसुम अपने हाथ की बनाई फिर लेकर आती है, जो किसी रबड़ी से काम नहीं होती। घर वाले बहुत खुश होते हैं और कुछ ही दिनों में गरीब कुसुम की रोहित से शादी हो जाती है। उसकी गरीबी देखकर अमीर जेठानी तानों का बाण गृह प्रवेश में ही छोड़ देती है। क्या माँ जी, मेरे देवर जी इतने अच्छे हैं कि उन्हें इस गरीब लड़की से भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हमने सब देख कर जांच पड़ताल करके ही शादी की है। कुसुम बहू बहुत गुणवान है, जल्द ही तुझे भी समझ आ जाएगा। भला इसकी क्या औकात मेरे सामने। अगले दिन कुसुम पहली रसोई में स्वादिष्ट दही भल्ले, राज कचौरी, आलू पूरी, रायता, पुदीने की हरी चटनी तैयार करती है। जब तक रश्मि उठकर आती है, सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लग जाता है। आज मेरी आंखें लेट खुली है और एक्सरसाइज करके भी अब आ रही हूँ। ये क्या, इतना सारा खाना किसने बनाया, और वो भी इतना तेल मसाले वाला। बड़ी भाभी आप भूल रही हैं, आज छोटी भाभी की पहली रसोई है। आज तो बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। वाह, खाने की खुशबू तो बहुत आ रही है। चलो खाना शुरू करो। आज तो मैं अपने डाइट को भी भुला सकता हूँ। आप सभी क्या कर रहे हैं? आप में से कोई ये तेल मसाले वाला खाना नहीं खाएगा। देखिए सब्जी में कितना तेल है, और ये चटनी ये भी ठीक नहीं दिख रही। कुसुम, माना कि तुम इस घर में अपनी पहली रसोई का खाना बना रही हो, लेकिन कुछ पूछना भी होता है। 1 साल से मैंने इन सब लोगों का खाना मेंटेन कर रखा है और तुम आकर बिगाड़ना चाहती हो। जेठानी जी, इसमें बिगड़ने वाला जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ स्वादिष्ट और नॉर्मल मसाले के साथ पकाया है। रायते में तो कुछ नहीं है, बल्कि मैंने घी डाला है, और आलू नुकसान नहीं होते। पर पूरी तो होती है ना? देखा तुमने कितनी डीप फ्राई की है, इसमें तेल है। आप इतना नोटिस क्यों कर रही हैं दीदी? अगर 1 साल में आप वैसा खाना खिला रही हैं, तो 1 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ बहू, हमें कुछ नहीं होगा। आज तू भी खा ले और हमें भी खाने दे। वैसे भी बड़े दिन बाद ये सब मिल रहा है। शाम को तो तू अपना डाइट वाला खाना बनाएगी, मानेगी नहीं? आहा, क्या लाजवाब पूरियां बनी है। भाभी और दीजिएगा, बहुत मस्त हो रही है चटनी। ये चटनी भी दीजिएगा। लीजिए लीजिए देवर जी। और पापा जी, आपकी भी प्लेट खाली होगी। ये लीजिए सब्जी पूरी। अरे दही बल्ले तो खाए नहीं आपने, ये भी खाइए। कुसुम बस करो, तुम बहुत अनहेल्दी खाना खिला रही हो। ये दही भल्ले भी अनहेल्दी हैं। कैसे दीदी? बस मसाले के नाम पर मैंने भुना जीरा और लाल मिर्ची डाली है, वो भी कम मात्रा में, जो कि ये दही के साथ खा रहे हैं। और भल्ले दाल के बने हैं, जो कि पूरी तरीके से पौष्टिक हैं। लेकिन गुड़ की चटनी मीठी होती है, कम दो जरा। आहा, सच में कुसुम, तुम्हें सारा खाना बहुत बढ़िया बनाया। भाभी बैठकर आप भी खाओ ना। सिर्फ टेस्ट करूंगी सब थोड़ा, क्योंकि मैं अपनी डाइट को लेकर हेल्थ कॉन्शियस हूँ। रश्मि भी गरीब बहू के हाथ का थोड़ा बहुत देसी खाना खा लेती है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तारीफ बिल्कुल नहीं करती। रात को भी वो ऐसे ही कुछ बनाने जा रही थी कि रश्मि रोक देती है। रहने दो, मैंने पालक सूप और फ्रेंच टोस्ट बनाया, सब वही खाएंगे और तुम भी। दीदी ये तो बहुत बोरिंग है, इसके साथ कुछ चटपटा बना लो। अमीर घर में तुम रही नहीं हो, तो अमीर लोग कैसा खाना खाते हैं डाइट वाला, ये तो फिर बिल्कुल नहीं पता। इसीलिए बस तला भुना यही बनाना आता है, लेकिन यहाँ मेरी मर्जी का डाइट प्लान चलेगा। मजबूरन कुसुम को भी जेठानी के हाथ का बोरिंग पालक सूप और फ्रेंच टोस्ट ससुराल वालों के साथ खाना पड़ता है, जो उसे अच्छा नहीं लगता। तो रात में छुपकर नमकीन खाती है। हाँ, ये मैंने कितनी टेस्टी नमकीन बनाई है। यकीन नहीं होता जेठानी जी 1 साल से इन सबको ऐसे ही खाना बनाकर खिला रही होंगी। लेकिन मुझे भी सबकी सेहत की फिक्र है, मैं बढ़िया बनाकर खिलाऊंगी, पर ये सब नहीं। अरे यार, ये सब क्या खा रही हो? मुझे भी दे दो, मुझे भी खाने का मन करता है। लेकिन भाभी ऐसी हेल्दी डाइट देती है। लीजिए लीजिए, आप भी खाइए। अगले दिन कुसुम साग काटकर साग की सब्जी और मक्के की रोटी और सिलबट्टे पर हरा धनिया पीस रही होती है। अरे ये रसोई में सुबह सुबह तुम क्या खटपट कर रही हो? फिर से वही वाली चटनी? ये सब तुमने कल बनाया था, अब घर में कोई नहीं खाएगा। दीदी धनिया और नमक मिर्च के मसाले से किसी की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मक्का तो हेल्दी होता है। हाँ बहू, तुझे तो सेहत वाली चीज पता है, तो फिर रो क्यों रही है? तू भी खा लियो। ये कल की आई गरीब देवरानी अपने आप को समझती क्या है? चलेगी तो इस घर में मेरी ही चलेगी, और खाना बनेगा तो सिर्फ डाइट वाला बनेगा, ना कि इसका देसी खाना। पता नहीं कल से क्या क्या चटनी साग पूरी सब्जी बना रही है। अरे भाई, रसोई से बहुत खुशबू आ रही है। आज क्या बन रहा है? लंच में पापा जी साग और मक्के की रोटी बना रही हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट में आप सबको चिया सीड्स ड्रिंक और वेजिटेबल पोहा मिलेगा। क्या? बहू कभी कभार तो अच्छा खाना बना लिया कर। पापा जी, नई बहू बना तो रही है, और क्या चाहिए? ये सुनकर सब रसोई से चले जाते हैं। रश्मि हेल्दी डाइट का ब्रेकफास्ट तैयार कर देती है। वहीं कुसुम भी मक्के की रोटी साग और चटनी बनाने के बाद हेल्दी बेसन का चीला तैयार कर देती है, जिसे सब लोगों को ब्रेकफास्ट में खाना पड़ता है।
कुसुम, तुम बहस क्यों करती हो? जब मैं ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल पोहा बना रही हूँ तो ये चीला क्यों बनाया? क्योंकि पापा जी बाकी घर वालों को ऐसे सिंपल फीका खाना नहीं खाना। हाँ, तो तुमने घास की सब्जी मिर्च मसाले के साथ बनाए हैं, वो क्या ज्यादा टेस्टी है? उसमें तुमने सरसों का तेल भी डाल दिया। कोई बात नहीं, आज मैं हेल्दी लो कोलेस्ट्रॉल तेल लेकर आऊंगी जिससे खाना हेल्दी बनेगा। मिर्च मसाले भी घर में बनाऊंगी। कुछ देर में सब दोनों बहू के हाथ का खाना खाते हैं। वाह भाभी, आप नाराज में तो आपकी हेल्दी डाइट का वेजिटेबल पोहा भी खा लिया, और कुसुम के हाथ का हेल्दी देसी बेसन चीला भी। उसने बहुत कम तेल में बनाया है ये। हाँ बहू, तो खुद खाकर देख ले। ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों बहू एक दूसरे को तिरछी नजर से देखती हैं और दोपहर में गरीब बहू के बनाई देसी और मक्के की गरम गरम रोटी सब खाकर खुश हो जाते हैं। फिर दोनों बहू ग्रोसरी शॉप साथ में जाती हैं। एक बहू कोलेस्ट्रॉल लो सोयाबीन ऑयल लेती है, वहीं अमीर बहू चिया सीड्स, एवोकाडो, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, फ्लैक्स सीड्स और डाइट से रिलेटेड चीज खरीद लेती है। वहीं गरीब बहू सूखे मसाले लाकर घर में पीसती है। फिर तुमने खटर पटर करना चालू कर दिया। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे देसी बने खाने में खूब तेज मिर्च मसाले होते हैं। ये आप कैसे डिसाइड कर सकती है रश्मि दीदी? और मैं कोई ज्यादा एडवांस भर भर के तेल डालकर नहीं बना रही, और अब तो मैं खाना बनाने का तेल भी चेंज कर चुकी हूँ और मसाले की भी तैयारी कर रही हूँ। और जहाँ तक हरी सब्जियों की बात है, वो तो पौष्टिक होती है। तो मैं रात को कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। रात को लाइट डिनर बनेगा। मैं एवोकाडो टोस्ट और स्पेनिश कटलेट बनाऊंगी। वो आपकी चॉइस है। देखते हैं घर वाले किसका खाना खाते हैं, क्योंकि जितनी फिक्र आपको घर वालों की है उतनी मुझे भी है। जिस तरीके का आप लोगों को खाना खिलाना चाहती है ना, उससे तो इंसान अंदर ही अंदर घुटता ही चला जाएगा। जब खुशी से 2 वक्त की रोटी नहीं खाएगा तो जिएगा क्या? हमेशा चटोरी जुबान को इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए कि हेल्थ का ख्याल ही ना रहे। तभी कुंती आकर, अरे अरे, तुम दोनों बहू लड़ो मत, तुम दोनों के हाथ का खाना खा लेंगे हम लोग। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों बहू के बीच आनाकानी होने लगती है। सुबह सुबह अमीर वाली बहू डाइट का खाना ब्राउन राइस, एवोकाडो टोस्ट, टोफू सैंडविच, पनीर सैंडविच बनाती है। वहीं दोपहर और रात के खाने को देसी बहू अपने तरीके से पनीर की सब्जी, पनीर की भुर्जी, साथ में ब्राउन ब्रेड, कढ़ी चावल, दाल चावल, कम मिर्च मसाले का देसी खाना बनाकर घर वालों का बैलेंस बनाकर रखती है। एक बार दोनों बहू ने लंच तैयार कर दिया। तुम्हें दिख रहा है, मैं तुमसे पहले रसोई में आकर लंच बना रही हूँ, तो तुम्हें खाना बनाना जरूरी था। आज कोई तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएगा, मेरे हाथ का खाना खाएंगे। टेस्टी हेल्दी डाइट वाला चिकपी स्प्राउट्स चाट। दीदी, उबले हुए छोले खिलाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आज मैंने खीर और आलू पूरी बनाई है, वो भी लो फैट में। कुसुम, तुम्हारा खाना सिर्फ जीभ को भाता है, बॉडी को नहीं। समझो, कहीं ये खिलाकर घर वालों की तबीयत खराब ना कर दो। और आपका खाना जीभ को सुखा देता है, बॉडी में घबराहट पैदा करता है। दोनों बहू कर चली बेलन लेकर एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं। तू मैं करने लगती हैं। ये सुन घर वाले रसोई में आ जाते हैं और पड़ोसन भी। अरे ये क्या हो रहा है? घर वालों को खाना खिलाने के लिए लड़ रहे हैं। सही है, सही है। बहुत बनाने का शौक है तो मेरे घर पर भी बना दो। हाँ आंटी जी, इन बोरिंग फीका खाना खिलाने वाली जेठानी जी को अपने घर ले जाइए। जबकि किनोवा की खिचड़ी, ओट्स वाले दूध खाओगी पियोगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे अकल तो आप लोगों की आएगी जब रोज सुबह शाम रात को तीनों टाइम में तेज नमक मिर्च मसाले का खाना बनाएगी। कभी शाही पनीर, कभी दाल मखनी, कभी राजमा चावल, कचौड़ी, साग, मक्के की रोटी। बाप रे कुंती, तेरे घर में ये सीन चल रहा है, मुझे पता नहीं था। मैं तो इन दोनों बहुओं के हाथ का ही ना खाना खाना चाहती हूँ। मैं चलती हूँ। बस करो, आज तुम दोनों की लड़ाई ये सुप्रिया देखकर चली गई। अब रिपोर्टर की तरह हर जगह गाना गा देगी कि मेरी दोनों बहू लड़ रही हैं। और तुम दोनों खाना बनाने के पीछे लड़ना बंद करो। हमें नहीं खाना न किसी की फिक्र और खाने का, न किसी की चटपटी सब्जी। आज हम बाहर से खाएंगे। हाँ पापा। चलो पापा को नए वाले रेस्टोरेंट में लेकर चलते हैं। घर के सभी लोग दोनों बहू के हाथ के बने खाने को ठुकराकर रेस्टोरेंट में जाकर दाल मखनी, नान, मलाई चाप, चाइनीज इत्यादि खाते हैं। वाह वाह, मजा आ गया। लेकिन इससे मेरी जिम वाली डाइट खराब ना हो जाए। पर बहुत दिनों बाद में इतना टेस्टी खाना खाया। दिनों बाद? गोपाल बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है सालों बाद हम ऐसा खाना खा रहे हैं। मुझे तो ये मलाई चाप बहुत अच्छी लगी जी। और मम्मी मुझे चाउमीन। दोनों भैया को भी फोन करके यहीं बुला लेते हैं। हाँ ठीक है। अपने दोनों बेटे की ऑफिस से ही बुला लेती है और अब सब डिनर करके घर आते हैं। माँ जी, पापा जी, आप मेरे हाथ का डाइट वाला खाना नहीं खाएंगे? मैं आप सबकी फिक्र करती हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं खिलाती। बहू, तुम दोनों जिस तरीके से करती हो ना, वो जबरदस्ती लग रहा है। और ऐसा खाना खाने की हमें कोई आदत नहीं है। फिर भी हमने खूब लंबे समय तक खाया और अब और नहीं।
लेकिन पापा जी, मेरे बने खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सबके लिए चटपटे मटर पुलाव बनाए हैं। लेकिन बहू, अब हम बाहर से खाना खाकर आ चुके हैं, अब तुम खुद खा लो। तब दोनों बहू परेशान होकर अपना ही खाना खाती हैं। घर वाले उनके हाथ का खाना नहीं खाते और अगले दिन सास ससुर बाहर से स्नैक्स ले आते हैं तो घर में खाने लगते हैं। कुछ देर बाद प्रकाश की हालत खराब होने लगती है। When you have the Naukri app on your phone, 50,000 recruiters are always searching for you. So no matter what, you're always job hunting. माही बेटा, मेरे गले और छाती में बहुत जलन हो रही है और अजीब सी थकान आ रही है। लगता है कल बाहर रेस्टोरेंट का ज्यादा ही चटपटा खाना खा लिया। चलो पापा, हॉस्पिटल चलो। देखा, आप लोग सुनते नहीं हो बिल्कुल भी। तभी कुसुम रश्मि के हाथ में कोक की कैन देखकर बोलती है, दीदी, वैसे तो आप बहुत डाइट करती रहती हो, आप खुद बाहर की कोल्ड ड्रिंक पी रही हो, ये ठीक है? इस टाइम पापा जी की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जाना चाहिए और तुम मुझे ये जवाब मांग रही हो। बता दूं कि ये डाइट कोक है, 0 कैलोरीज वाला। वाओ, जब जिसको डाइट करनी है वो ये कॉफी क्यों पीना चाहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। बस करो कुसुम बहू, मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। दोनों को फिर से बहस शुरू करनी है, मेरे को भी घबराहट हो रही है। आप दोनों हॉस्पिटल चलो और चेकअप करवाओ। घर वाले दोनों को अस्पताल ले जाते हैं जहां उनका चेकअप होता है। प्रकाश को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत और कुंती को डायबिटीज की शिकायत के बारे में बताया जाता है। देख लिया ना आपने, डॉक्टर ने क्या बोला। आप दोनों को भी कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की शिकायत है नहीं, लेकिन हो सकती। मैं कब से आपका ख्याल रख रही हूँ पर आप लोग सुनते ही नहीं है और बाहर का खाना खाते ही आपने क्या कर लिया। और कुसुम, तुम दे लो इनका साथ। मेरी कोई गलती नहीं है दीदी, आप जिस तरीके का फीका फीका खाना बनाकर उनको दे रही हो ना, आधी तबीयत तो इंसान की वैसे ही खराब हो जाती है। आप खुद सोचो ना, आपको कोई दाल खिचड़ी वही खिलाए तो आप भी ना अपने टेस्ट के हिसाब से डाइट का खाना ले रही हो, स्प्राउट्स ले रही हो, एवोकाडो टोस्ट ले रही हो। देखो बहू, 100 बात की एक बात, हेल्दी खाना जरूरी है लेकिन स्वाद भी उतना ही जरूरी है। हाँ बहू, हफ्ते में 4 दिन देसी, 3 दिन डाइट, दोनों बहुएं मिलके चलाओ। हम भी खुश, तुम भी खुश। और एक दिन हम बाहर से खाएंगे और पिज्जा डे सेलिब्रेट करेंगे। और मैं तो कहती हूँ जेठानी जी, आप मेरे से भरता बैंगन बनाना सीख लो। उसमें मिर्च मसाले नहीं जाते, सिर्फ रोस्ट करके टमाटर पर प्याज और नमक मिर्च डालकर देना होता है। मेरे पास एक तरीका है, आप दोनों एक ऐसी थाली बनाओ जिसमें स्वाद भी हो, सेहत भी हो। जैसे कि गेहूं की रोटी को राजी या फिर ज्वार की रोटी से बदल सकते हो। कभी कभी चिकन एग भी खा सकते हैं और हरी सब्जियां, सैलेड, स्प्राउट्स। कुसुम, तुम थोड़ा सा देसी टच से बना देना। हाँ हाँ जेठ जी, ये तो हम दोनों मिलकर अपने परिवार के लिए कर ही सकते हैं, क्यों जेठानी जी? हाँ बिल्कुल। इस तरह दोनों बहू घर में सास ससुर को ले जाती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर डाइट और देसी खाने को इन्वेंट करती हैं। ये लीजिए माँ जी, पापा जी, रागी की रोटी, ब्रोकली, उबली दाल पर भी घी के तड़के के साथ भरवा भिंडी, कुसुम के हाथ की बनाई देसी तरीके से लो फैट घी की रोटी से आम का अचार। अरे वाह, ये थाली देखकर तो दिल खुश हो गया मेरा। देखा, तुम दोनों आज साथ हो गई तो हमें भी कितनी खुशी मिल रही है। ऐसा हेल्दी और टेस्टी खाना तो हम तुम दोनों के हाथ का रोज खाना चाहेंगे। भाभी, आप दोनों को साथ में ऐसा देखकर और ये वाला खाना खाकर मैं बहुत खुश हूँ।